वीरणी जब डूबी है शिव की आराधना में, दुर्गा की आराधना में, गणेश की आराधना में, भगवान विष्णु की आराधना में, सूर्य की आराधना में, ये शिव पंचायत है। इस शिव पंचायत की आराधना में जैसे वीरणी डूबी और जब डूबती जाए, आसक्ति डूबती जाए, भगवान के संकीर्तन भजन में डूबती जाए, तब दक्ष प्रजापति भी उनके साथ तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। माँ दुर्गा ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, भगवान देवती के महादेव के कहने पर माँ दुर्गा ने आकर पूछ लिया, शिवा ने आकर पूछ लिया और माँ शिवा ने आकर जब पूछा, माँ दुर्गा ने आकर पूछा, आसक्ति दक्ष प्रजापति तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी आखिर चाहती क्या है, क्या चाहते हो? कहा हम कुछ नहीं माँ, बस आपके जैसी एक कन्या और प्रकट हो जाए। तब आसक्ति के गर्भ में स्वयं माँ दुर्गा ने कहा, कहाँ मैं कन्या ढूंढने जाऊंगी, मैं स्वयं आसक्ति वीरणी तेरे गर्भ में, दक्ष प्रजापति तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मैं स्वयं आकर विराजमान होंगी। जब आसक्ति ने तप कर कर माता से वर प्राप्त कर लिया, दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने रोक लिया और ब्रह्मा जी ने रोक कर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हें एक विवाह और करना है और वो विवाह मनुष्य कृपा की कन्या प्रसूति के साथ करना है। दक्ष प्रजापति ने एक विवाह माता प्रसूति के साथ करा। प्रसूति जो 9 वर्ष की अवस्था से भगवान की आराधना में डूबी रहती थी, तब साधना में डूबी रहती थी, वो प्रसूति इतनी भगवान की आराधना में डूबी रहती थी। जब देखा वीरणी ने प्रसूति को, कि प्रसूति को जब देखा तो इसके गर्भ से भी संतानों के जन्म हुए, इसके गर्भ से भी संतान हुए। साठ बेटियों का जन्म वीरणी के गर्भ से हुआ। 24 बेटियों का जन्म प्रसूति माता के गर्भ से। अब एक बेटी जो वीरणी के गर्भ में है, प्रसूति के गर्भ में है, वीरणी के गर्भ में है, आसक्ति के गर्भ में है, और प्रसूति ने तप साधना करना प्रारंभ करा। ऐसा तप, ऐसी साधना करी, ऐसी साधना करी कि वीरणी का मन हो गया कि मेरे गर्भ में जो माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ शिवा मेरे गर्भ में आ रही है, वो इस प्रसूति के गर्भ में विराजमान हो। आपस में स्नेह बहुत था और आधा गर्भ माता प्रसूति का जो कुछ महीने थे वो आसक्ति के गर्भ में रहे और कुछ महीने माता प्रसूति के गर्भ में रहे। तब माता प्रसूति के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया उसका नाम सती हुआ, तब उसका नाम सती पड़ा। ये मातृत्व प्रेम, ये वात्सल्यता, जितनी माता प्रसूति के प्रति माता सती का प्रेम है, उतना कि उतना प्रेम माता सती का वीरणी के प्रति। एक बहुत अच्छा संवाद आप लोगों को पहले कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर कथा में बहुत पहले कहा था। जो लोग रोज की कथा सुनते हैं उनको मालूम होगा। बेटी घर से जब विदा हो तो अपने तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? कौन कौन को याद है? याद है सबको? वाह, धन्यवाद आपको, आप रोज सुनते हो उसके लिए प्रणाम है आपको। बेटी घर से विदा हो, उस बेटी से तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। और घर में बहू जब प्रवेश करे तो तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। उस घर में से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं। जब बेटी हमारे घर से जाए
विवाह कर कर जा रही हो, दामाद के साथ जा रही हो, जमाई के साथ जा रही हो, पहली बार बेटी हमारे घर से जब जा रही हो, विदा होकर जा रही हो, तो तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगना चाहिए। पर आज के जमाने में गुरुजी तुम तो कहते हो कि तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगवा, पर धर्मशाला से शादी करते हैं, गार्डन से करते हैं। अब माँ धर्मशाला में शादी के गार्डन में तुलसी के क्यारे में दिया कैसे लगवाएं? अब आप बताओ, क्योंकि यहाँ तो स्कंद पुराण तो कहती है कि घर के तुलसी के क्यारे से बेटी के हाथ से घी का दिया जलवाकर जब हम घर से बेटी को विदा करते हैं, तो हमारे घर की बेटी की पाँव की लक्ष्मी हमारे घर में रहती है, वो जाती नहीं। पहले के जमाने में घर से बेटी विदा होती थी तो उसके गर्भ से जो संतान होती थी उसका लगाव नाना नानियों के प्रति थोड़ा ज्यादा होता था। अब होटल से बेटी विदा होती है तो उसके गर्भ से जो संतान होती है उसका लगाव होटल से ज्यादा। जिस घर की बेटी अपने घर के दरवाजे से विदा होती है, दहली से विदा होती है, उस घर में रहने वाले बुजुर्ग नाना नानी से जो बेटी के गर्भ से संतान होगी उसका लगाव घर में नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी इनसे बहुत होगा। और जो बेटी होटल से विदा हो जाती है उसके गर्भ से जो संतान होगी उसका लगाव होटल के मैनेजर से और होटल से थोड़ा लग जाता है। ये होता है। पहले बच्चे घर में जन्म लेते थे तो उनका प्रेम दादा दादी से होता था। पहले बच्चे नाना नानी के पैदा होते थे तो नाना नानी से प्रेम ज्यादा होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, इसलिए बच्चों का प्रेम डॉक्टर सिस्टर से ज्यादा रहता है। हर 2-4 दिन में बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाओ। बच्चे भी ऐसे, घर में दवाई दो तो ठीक नहीं होते और हॉस्पिटल में जैसे लेकर पहुंचे 500 रुपए खत्म हुए, 2-4 हजार रुपए बच्चे ने लगाए और बच्चा ठीक। उससे पूछो क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में पैदा हुआ है ना, इसलिए मामा मामी से प्रेम बहुत है। हॉस्पिटल के डॉक्टर सिस्टर से इतना प्रेम है कि बस वो हाथ लगाते हैं वो ठीक हो जाता है। ये प्रेम वाली और हमने तो इस कथाओं में देखा है, कैलाश जी पटेल जी, हमने कथाओं में कई जगह देखा है कि कई लोगों को शिव पुराण से प्रेम हो जाता है ना, तो उनको कितनी भी बीमारी होना, बस टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो आधे से ज्यादा बीमारी तो उनकी ऐसी चली। कथा मिलना चाहिए, कथा मिली और बीमारी गई। शिव पुराण कई लोगों की बीमारी खत्म कर देती है और शिव पुराण कई लोगों को टेंशन में डाल भी देती है। इतनी भीड़, कैसे व्यवस्था हो रही होगी, लोग कहाँ जा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, बस आधा टेंशन में जी जीवन निकल गया। 7 दिन की कथा पूरी हो गई। अक्षतम केशवम, अरे बोलो बोलो आगे तो बोलो राम नारायण। अब कथा कहने वाले ने कथा कह दी, करवाने वाले ने कर दी, और बाकी के जो टेंशन में भरे पड़े तो वो टेंशन नहीं रहेगा और लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ और सब अपने अपने घर चले जाएगा। जिनने सुना था उनने सुन लिया, जिसने नहीं सुना छोड़ा। कथा के तत्व को जानना है। ये नाम अपनी जिह्वा पर संजो कर रख लो। आसक्ति नाम तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए। एक बार फिर से बोलकर बताओ, जम के बोलो, आसक्ति ये नाम तुम्हारे मुख पर होना चाहिए।